अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जुएद। गुजरांवाला की तहसील कामोकी के गांव तंबोली में नहायत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। एक चच्ची ने अपने सके भतीजे को आग लगाकर कत्ल कर दिया है। इस वक्त हम उनकी वालदा के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस पूरे वाक़ये के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वाक़या कैसे पेश आया, उन्होंने क्यों जलाया बच्चे? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बच्चे को ज़बरदस्ती लेकर आई है ट्यूशन से। मैं घर पर नहीं थी, बच्चों के कपड़े लेने गई थी अपने बेटे के। उसने उसे बुलाया, पहले अपने बॉयफ्रेंड को बुला रखा है घर पर बुलाया, फिर मेरे बेटे को वहाँ से ट्यूशन से टॉर्चर कर लाई है मारते हुए। यहाँ पर लाकर घर पर भी टॉर्चर किया। टॉर्चर करते हुए उसने मेरे बेटे को, उस लड़के को पहले भेजा बाहर पक्की सड़क पर। मेरे बेटे को 1 to 5 देकर भेज दिया कच्ची सड़क पर, ये कच्चे रास्ते पे। वहाँ पर जाके आगे लड़का साथ बैठ गया। लड़का मेरे बेटे को पता नहीं कैसे मतलब कि ले गया साथ ही, उसने नहीं छोड़ा उसे और मार दिया। इन दोनों ने प्लान किया हुआ था और मेरे बेटे को मार दिया। लड़का मारा क्यों था? लड़का कौन था? उमर रफाकत मेरा भतीजा है और लड़की का बॉयफ्रेंड है, मतलब गलत रिलेशनशिप है इनके साथ में। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अच्छा कर रही है। अभी तो आज तो जनाजा गया है, अभी पुलिस उधर भी गई है, छापे उन्होंने रात को भी किया, रेड किया है, कल दोपहर को भी किया रेड। अच्छा तामुन कर रही है पुलिस। कौन कौन पकड़ा गया? और जी पकड़ी गई है और लड़का नहीं पकड़ा गया, लड़का भाग गया है। कल सुबह घर से विद फैमिली वो सारे घर से भाग। कौन सा थाना है? थाना यही है वांडो, और गुजरांवाला मरीद के भी जो है सदर थाना वो भी साथ में है, शेखुपुरा की पुलिस भी साथ है, गुजरांवाले के भी सारे मतलब के साथ ही हैं हमारे। आपको कैसे पता चला था कि उन्होंने मारा इसको? सीसीटीवी फुटेज हमें जब मिली है सादों की सी सूफियों वालों के कैमरे से सीसीटीवी फुटेज मिली है, फिर हमें अलबत होटल से मिली है सीसीटीवी फुटेज, फिर हमने इसे मनाया, ये मान गई लड़की। लेकिन इन्होंने कत्ल जाते ही बच्चे को जब यहाँ से लेकर गए जाते ही कत्ल कर दिया, तो इसलिए ये बच्चे का नहीं बता रहे थे, जिंदा है कि मर गया ये नहीं बता रहे थे। आप क्या चाहती हैं कि उनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? उन्होंने मारा क्यों है बच्चे को? मारा इसलिए मुझे ये तो पता नहीं, इसे पता हो, आशा को पता हो या उमर को पता हो, इन्होंने किस वजह से मारा है उस बच्चे को। बच्चे का क्या गुनाह था? ना मेरे शोहर ने कभी किसी का बुरा चाहा, ना हमने कभी किसी से गलत बयानी नहीं की, कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं की। मेरे शोहर आउट ऑफ कंट्री होते हैं, मेरे बच्चों ने कभी बदतमीज़ी नहीं की। ये नहीं पता उसने क्यों मारा मेरे बेटे को साथ ले जाकर। ये तो अब वही बयान देंगे, वही बताएंगे क्यों मारा मेरे बेटे को उन्होंने। इनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे मेरे बेटे को जलाया वैसे ही इन्हें भी उससे बदतर सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे साथ सलमान की नानो मौजूद है, जिस बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उस बच्चे का क्या कसूर था, उनसे बात करते हैं। अल्लाह आपको सब्र दे। क्यों मारा? उन्होंने मारा, पहला पकड़ा है उसको, फिर उन्होंने बस लान लून कराए, ढूंढते रहे, सारे ढूंढते हुए गए, नहीं मिला उसको। उन्हें पहुँचा दिया उधर, मार के तरले करते रहे सारे। पता नहीं की बनया उन्होंने, की नहीं बनया सानू कोई पता नहीं। मैंने उधर से फ़ोन गया लाहौर में कि सुलेमान गवाह हो गया है। इन्हें लान करवाया मस्जिद च, लान च मस्जिद कराने के बावजूद जी टीचर पढ़ाती सी ना, अकैडमी वाली आई टीचर, वो भज्जी आई, उन्हें आख्या सुलेमान उसकी चाची लाई है, गिरेवान सो पकड़ा है उसको, तो दरूती भी लियाई है खींचती हुई। फिर वो जुत्ती नहीं पाता, हाथ च जुत्ती फाली होंगी। फिर घर ले आई है, जो उनके नाल गैर तल्लुकात सन मुंडे नाल वो आया हुआ सा, उसके साथ ने भेजा है उसको, जा उसको छोड़ के आ। वो लै गया है, उन्हें फिर नहीं वापस मोड़िया। फिर 12 बजे रात दे उतों कैमरे चों इन्नियां तस्वीरां मिलियां ने, फिर सानू पता लगा कि वो लड़का है सुलेमान चलांदा पिया, नीचे पिछे बैठा है बैग ते। फिर लगाया किसी कुन्नू संजान इलाके च, उत्थे पराली का कुन्नू बड़ा सा लगा है, उनदे विच रखिया ने, पहला मारिया ने फिर उन्होंने जलाया ने। वो फिर जेडे कोल लोकी सन उन्होंने समैल गई है, फिर उन्होंने 1-1 ते कॉल की है थाने वालियां नूं। वो पूरी पुलिस गई उत्थे खुन्नू ते, वो जी समैल आती सी ना, उन्हें फोलिया तो विचों लाश निकली। फिर मेरी बेटी नूं फोन किया ने, मेरी बेटी गई है शनाख्त करन, ते वो सुलेमान सा, मेरा दोहतरा सी सुलेमान। लिहाजा मैनूं इंसाफ चाहिए है, मेरी बहुत बहुत अर्जी है, मेरी धी नूं इंसाफ मिले। मैं उसकी नानू
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਾਂਬੇ, बेकसूर बेदर्दी ना मारिया है। हमारे साथ सलमान की बहन मौजूद है, उससे बात करते हैं। उसकी चच्ची जहाँ से उसको अकेडमी से घसीट कर लाई थी, ये बच्ची भी उधर मौजूद थी। तो बताइए क्या हुआ था, क्यों आई थी वो आपकी चच्ची? पहले मेरे भाई घर आया था वॉशरूम करने के लिए, तो उसने उन दोनों को देख लिया था, वो भाग के चला गया। तो पीछे से वो आवाज़ें देने लग गई थी मेरी चाची, तो वो कहता मैं नहीं मैं ट्यूशन पढ़ के आऊँगा। तो फिर आई है बहाना लगा के आई कि मैंने प्लकिंग करानी है, प्लकिंग कर लेते हैं। तो क्या बाजी कहती है नहीं करनी आती हमें, हिफ्ज़ा लोग कर लेती हैं, उनकी बेटियां कर लेती हैं। तो वो धक्के से कहती मैं तो इसकी चाची हूँ, क्या मैं नहीं ले जा सकती इसे। तो फिर मेरे भाई को लेके फिर आया, भाई मेरा वापस आ गया। फिर उसने गरीबान से ऐसे पकड़ के उसे पता नहीं कान में क्या बात किया, और वो जूती नहीं थे पहन रहा, तो उसने बैठ के जूती खुद पहनाई है। तो वो घर फिर वापस आके छुट्टी लेके चला गया, बाद में पता नहीं फिर वापस नहीं आया वो। हमारे साथ मौजूद है उस मासूम सुलेमान बच्चे के मामू, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस बच्चे को क्यों मारा है, बेकसूर बच्चे के इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसकी चाची ने उसको क्यों मारा है, इस वाक़े के बारे में बताएं। हमें तो ये नहीं मालूम क्यों मारा है, लेकिन मैं तो लाहौर में रहता हूँ, मेरी दूध दही की दुकान है। मुझे तो शाम 8-9 बजे मालूम हुआ था कि ये वाक़या हो गया, क्योंकि ये जो मेरी बहन है, मेरा रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। ये मेरा माल पता लेने के लिए लाहौर गई हुई थी, इसलिए ये वहाँ गई थी, ये घर में नहीं थी। मैंने इन्हें कहा भी था आप मेरा पता लेने ना आए, आप घर रहें, जो चोट लगनी वो तो लग गई है, आप ना आए। लेकिन ये कहते थे नहीं मैंने आपका पता लेना है, कपड़े भी लेने हैं। ये लाहौर गई हुई थी मेरे पास, 12-1-2 का टाइम था। वहाँ से ये इछरे कपड़े लेने गए चले हैं, वहाँ से वापस आए, 6 बजे घर आए हैं, और वहाँ पे आके इसने अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर दिया है, भांजे मेरे को सलमान को। वो घर में नहीं है, क्योंकि माँ का दिल आपको पता नरम होता है। उसको ये नहीं था पता कि मेरा बेटा कहाँ है, वो उसने ढूंढना शुरू कर दिया। जब इसको मालूम हुआ, डिटेल थोड़ी सी मालूम हुई मैडम की, और जो उसके चचा जी अरफ गुलफाम, उसने कहा कि मैंने बच्चों को ट्यूशन भेज दिया था और ख़ुद मैं दूध लेने चला गया था। और उन्होंने बताया कि मैं तो चला गया था, बाल का मुझे नहीं मालूम। वो लड़का जब उसको ट्यूशन पे शाह वगैरह जो भी आया, वो घर की तरफ आया है। उसने क्या देखा है ये भी नहीं मालूम, क्या देखा है, उनकी कोई बुरी हरकत देखी हैं, क्या देखी हैं, वो देख के भाग गया। और चाची उसके पीछे भागी है, और ये नहीं पता क्यों भागी है पीछे से। उसको पकड़ के खींच के लेके आई है, वापस लेके आई है उसको यहाँ पे लेके, ये मेरा ये काम करो या मेरा ये काम करो, को पैसों का लालच किया, पैसों का लालच दिया, क्या किया ये हमें नहीं मालूम। वो लड़का जो उसके पास आया था उमर, वो पिछली साइड से बैक साइड से कच्चे रास्ते से बैक से चला गया, वो इसको उसके पीछे भेजा जो उसको छोड़ के हो। वो उसके साथ साधो की मोड़ पे चला गया उसको छोड़ने के लिए, साधो की मोड़ पे छोड़ने के लिए चला गया। और ये लड़की से पूछा, इसने ये बताया कि वो उसको स्टॉप पे छोड़ने के लिए गया हुआ है, आ जाएगा वापस। और जब उमर से मालूम किया तो उमर ने कहा जी मैंने तो तेल डलवा के उसे वापस भेज दिया है साधो की स्टॉप से। लेकिन जब आगे बदर शादी हाल वहाँ से कैमरे से फोटो ली या स्टाफ से फोटो ली, वो इसके साथ ही जा रहा था। ये नहीं पता वो उसको साथ क्यों ले गया, क्योंकि चाची का और उस लड़के का वो रब्ता था। कैमरे में भी देखा कि दोनों ने, वो लड़के ने। आपको कैसे पता चला कि उन्होंने मारा? मैं बताता हूँ ना ये आपको कैसे मारा। ये जो चाची थी ना, उसका उस लड़के से कनेक्शन था, जो भी था वो ले गया, बहाने से ले गया। चाची ने से पीछे से कहा ये अब इसको अब मैंने भेज दिया आपके पीछे, अब ये वापस ना आए, जो भी हो कैसे भी तरीके ये वापस ना आए, क्योंकि प्लानिंग ही होगा वो, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा था हमने पेट्रोल डलवा के स्टाफ से पीछे भेज दिया है। लेकिन वो पीछे नहीं आया, वो आगे गया। जब आगे फोटेज देखी बदर से, तो वो उसके साथ ही जा रहा था आगे मरीदके की तरफ। आला काम से क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादती है, जुल्म हुआ है, इंतहा हुई है, क्योंकि इस तो अगे कोई चीज़ नहीं हैगी। मासूम बच्चा है, इनकी जान लैके उन्होंने की हासिल होना है। तो 50 कतल हो जाते वो ये काम नहीं करते, आपस दुश्मनी भी हो जाती वो ये काम नहीं करते, साढ़े नाल जिहड़ा उन्हें काम कर दिता है। सानूं तो इंसाफ चाहिए।
नाजरीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, हमारी बात हुई है सलमान की मामा, नानो और उसके मामू से। उनका यही कहना है कि उन्होंने जिस तरह हमारे मासूम बच्चे को बेदर्दी से मारा है, उस बच्चे को अगवा किया है, उसकी चच्ची ने और उसके आशना उमर ने उसको अगवा कर कर उसका गला दुबा कर मार दिया और उसको बाद में जला दिया। उनका यही कहना है वज़ीर आला पंजाब से और आला अहकाम से कि हमारे मासूम बच्चे का क्या कसूर था, जिस तरह हमारे मासूम बच्चे को उन्होंने मारा है उनको इसी तरह सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जवेद। खुदा हाफिज़।